पीडीएम के अल्टीमेटम की एक और डेडलाइन गुजर गई। आज 31 जनवरी है। सितंबर में स्टार्ट होने वाली पीडीएम और एपीसी के जरिए वजूद में आने वाली पीडीएम मुसलसल जलसे करती रही और हर जलसे के अंदर बार बार एक बात का दोहरावा किया जाता रहा और वो ये कि वो इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे दे देंगे। साथ ही ये कहा गया कि 31 जनवरी तक अगर इमरान खान रुखसत नहीं होते तो उसके बाद अगले लाहेमल का ऐलान किया जाएगा। पहले आर्या पार की बातें होती रहीं, कहा जाता रहा कि दिसंबर के मिड के अंदर लाहौर में जलसा होगा और आर्या पार होगा। फिर उसके बाद भी आर्या पार का जो मंजर था हम सब ने देख लिया। फिर कहा गया कि 31 जनवरी की डेडलाइन है, अगर इमरान खान 31 जनवरी तक नहीं जाते तो उसके बाद हम लॉन्ग मार्च की अपील करेंगे। अब मामला लॉन्ग मार्च तक जाता है, नहीं जाता, मार्च में मार्च होता है या नहीं होता, लेकिन आज 31 जनवरी कुछ ही देर में गुजर चुकी होगी। 1 फरवरी शुरू हो चुकी होगी। आज भी पार्लियामान अपनी जगह पर कायम है। आज भी इमरान खान बतौर वजीर आजम अपनी मसनद पर बराजमान है और उनकी काबीना अपनी जगह पर मौजूद है। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि विकेट के दोनों तरफ कौन खेल रहा है। यानी मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम की शुरुआत से हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का मुद्दा बयान करते थे, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करते थे, अब इस नहज तक आन पहुंचे हैं कि उनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, उनकी लड़ाई हुकूमत वक्त से है। यह तक कह दिया कि सेनेट इंतखाबात में अगर हिस्सा नहीं लेते तो नाअहलों से सेनेट भरा हुआ होगा। वो दावे और वो वादे वईद क्या हुए जिसमें यह कहा जाता रहा कि सेनेट इंतखाबात में हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। एक और अहम बयान और दलील के साथ बयान वो ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हाल ही में कहा है, उन्होंने कहा है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के जरिए कराने के लिए हम आईन में तरमीम लाएंगे। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट इटसेल्फ पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर होने वाली सियासत को एक्सपोज करके रख देने वाला स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट कोई उस वक्त देता है जब उसको श्योर हो कि बाकी तमाम जमातें उनके साथ अलाइंड हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में अक्सरियत में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ इतनी बड़ी तरमीम पास नहीं करवा सकती है जब तक अपोजिशन की जमातें उनके साथ मिली हुई ना हो। तो जब अपोजिशन की जमातें उनके साथ मिली होंगी तब ही ओपन बैलेटिंग के हवाले से तरमीम मुमकिन होगी। तो अब पब्लिक ये फैसला करे कि विकेट के दोनों तरफ कौन खेल रहा है। पीडीएम जो पब्लिक को हमेशा एक ही बात पर राजी करने पर तुली रही है कि वो हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, हुकूमत का रवैया पब्लिक के साथ ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है और जो कुछ हो रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए पीडीएम पब्लिक के साथ खड़ी रहेगी। और इस आइन में तरमीम के हवाले से अगर पीडीएम गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है तो पब्लिक के साथ कौन खड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट जो हमेशा से ये कहती चली आ रही है कि वो ट्रैक टू डायलॉग नहीं कर रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी के हक में नहीं है, एनआरओ किसी को नहीं देंगे और बार बार एक ही मंत्र दोहराया जाता रहा है, तो गवर्नमेंट अगर पीडीएम के साथ खड़ी है तो पब्लिक के साथ कौन खड़ा है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। आज की नेशनल डिबेट में, डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है डेडलाइन ओवर। डेडलाइन ओवर। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे गेस्ट पैनलिस्ट हैं जनाब आबिद शेर अली साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वजीर और मियां नवाज शरीफ साहब के लंदन में दस्ते रास्त, और मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात और हालिया जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप। मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में जनाब आबिद शेर अली साहब को खुशामदीद कहता हूं। आबिद शेर अली साहब साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। आप इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होते हैं। आबिद साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि नून लीग पीडीएम का हिस्सा है, नून लीग फ्रंट से लीड करती रही है पीडीएम की तमाम मूवमेंट को। आज 31 जनवरी है, थोड़ी देर बाद 31 जनवरी खत्म हो जाएगी। ये वो अल्टीमेटम डेडलाइन है जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बतौर पीडीएम कायद हुकूमत वक्त को दी थी। ऐसा क्या हुआ है कि आप लोगों के बयानात ठंडे पड़ गए हैं? क्या आप लोग मैनेज हो गए हैं या कोई और मामला है? आबिद साहब जी बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। आप कह रहे हैं दावे गुजर गए, डेडलाइन गुजर गई।
आज 31 है। हमने जब अपनी मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल लें, मरियम बीबी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितनी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं वो भी निकाल लें। उन्होंने कहा था 31 को अगर रिजाइन नहीं करते तो हम मिल बैठेंगे और इसका लाहे अमल तैयार करेंगे। और पीडीएम का सरबराही इजलास ट्यूसडे को है, और ट्यूसडे को जो जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि पीडीएम सो गई है जब फलान है, तो पीडीएम ने अपनी जो अपनी गुफ्तगू है, जो उनके सरबराहान ने एक मुंह से एक एक निकाला हुआ लफ्ज वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन का हिस्सा है। और इंशाल्लाह ये जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हमारा सरबराही इजलास है पीडीएम का, वो मंगल को होगा। वो मंगल को फिर फैसले होंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको हाईलाइट करें। सर ये वही रहमान साहब हैं जिनके मुतालिक आप लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि वो जो फैसले करेंगे आप उनको सुनेंगे। मंगल को आप लोग इजलास कर रहे हैं, उसमें जो फैसला होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन फैसले से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं जो मीडिया की जीनत बन जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से जो कहती रही है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी ये फरमा दीजिएगा कि क्या आप लोग वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में हैं या नहीं हैं? आबिद साहब, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा कैटेगोरिकली इसमें क्लियर है कि हम इस किस्म की किसी के मूव के हक में नहीं है। और हम एक सियासी लोग हैं, सियासी जदोजहद के जरिए हमने माजी में भी अपनी स्ट्रगल करके अपने जमहूरियत को बहाल किया है। तो ये पीडीएम, मैंने आपको कहा है कि जो मुस्लिम लीग नून का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि ये मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है, ये पीडीएम का फैसला होगा। और पीडीएम के ये डिस्कशन होगी इस पर पीडीएम के सरबराही इजलास में ट्यूसडे को जी। और उस इजलास के बाद जो भी मैंने आपको कहा है कि पीडीएम का नुक्ता नज़र होगा, मुस्लिम लीग नून का मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ है, तो लेकिन उस मुस्लिम लीग नून अपना नुक्ता नज़र रखेगी और फिर वो पीडीएम के अंदर जो फैसला होगा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और मैंने आपको नुक्ता नज़र अपना बता दिया है कि हम किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये दूसरी पार्टीज का मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को पीडीएम के इजलास सरबराही इजलास में रखा जाएगा। आबिद शेरली साहब किसी के अदम एतमाद के हक में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है, तो फिर क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फॉलो करेंगे या आपका अपना नैरेटिव रहेगा? आबिद साहब उसमें मुतफ़िका तौर पर ये था कि जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होता, जब तक रेजिग्नेशन असेंबली से नहीं आ जाते, हम सियासी मैदान को मुखालफिन के लिए ओपन नहीं छोड़ेंगे, अच्छा खुला नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा जब तक हम रिजाइन नहीं करते, जब तक हम असेंबलियों का हिस्सा हैं, तो उस वक्त तक हम हर किस्म की सियासी जो गुज़रगाह है, जो सियासी रास्ते हैं, उन कतन बंद ना माजी में किया जी। ना भी करेंगे। ठीक। हम हर किस्म के पॉलिटिकल इवेंट्स के अंदर हिस्सा लेंगे जब तक रिजाइन नहीं आ जाते, जब तक पीडीएम की कोई वाज़े हिकमत अमली नहीं होती। मैंने आपको कहा है कि ये 10 जमातों का मजबूत इत्तेहाद है। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल्स पार्टी और हमारी जो रिस्पेक्टेड पार्टीज हैं, उनके तमाम लोगों का इत्तेहाद है इसमें। मुस्लिम लीग नून इसमें सोलो फ्लाइट नहीं लेती और ना हमने ली है। जब इत्तेहाद है, हम इत्तेहाद को साथ लेकर चलेंगे। आप जरा हौसले के साथ मेरे भाई फारूकी साहब इंतजार कर ले, 2 दिन तो हैं, 2 दिन में मैं ये मुस्कुराहट अपने भाई की फिर दोबारा देखूंगा। आप ट्यूसडे तक इंतजार करें। मुस्लिम लीग नून जो पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, कल हमारी मुस्लिम लीग नून का भी इजलास है, परसों पीडीएम का भी